कहानी की शुरुआत ताकिरो से होती है, जो कि अपने काम से वापस घर लौट रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि उसकी जिंदगी के ऊपर काम के अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। उसे अब ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसे अब एक अलग सी जिंदगी चाहिए, एक अलग दुनिया, एक ऑर्डिनरी लाइफ, क्योंकि उसे ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, जहाँ पर सिर्फ काम पे जाना होता है, घर आना होता है, खाने पीने के बाद सो जाने के बाद फिर से काम पे जाना पड़ता है। इसलिए वो घर लौटता है एंड टीवी के ऊपर यानी कि कंप्यूटर के ऊपर वो मुजरा देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसके आंखों के ऊपर कुछ लाइट जैसा फील होता है एंड लाइट ग्लोइंग जैसी करता है। वो एक अलग जगह के ऊपर रीइंकार्नेट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ताकिरो एक अलग जगह के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक लड़का होता है, जिसे देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते। ताकिरो मन ही मन में सोचने लगते कि ये तो वही लड़का था जिसको मैं टीवी पे देख रहा था। तो आखिरकार मैं दूसरी वर्ल्ड के ऊपर आ चुकी हूँ, यानी कि जो मैं सोच रहा था क्या मेरे साथ वही हो गया। तभी उसके सामने जो लड़का था कहने लगते हैं कि वेलकम ताकिरो, तुम्हारा स्वागत है। अब वो लड़का कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक अलग दुनिया के ऊपर भेजना चाहती हूँ। तभी ताकिरो कहने लगते क्या तुम एक गॉड हो। तभी वो लड़का कहने लगते कि कह सकते हो एक एलियन या फिर कोई गॉड, क्योंकि मेरे पास अपने बनाया हुआ एक प्लानेट है। और उसे एक प्लानेट दिखाते, कहने लगते कि इस प्लानेट का नाम है मेड्यूस एंड मैं तुम्हें इस प्लानेट के ऊपर भेजना चाहती हूँ एज अ एडवेंचरर। जिसे सुनने के बाद ताकिरो गुस्से से कहने लगते कि तुम मेरे पूछने के बगैर ये कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पे वो लड़का कहने लगते ताकिरो से कि तुम्हें पता है कि तुम मर चुके हो, तो इसीलिए तुम्हारी बॉडी कुछ देर के बाद वैसे भी फेडेड हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्लानेट के ऊपर रीइंकार्नेट हो जाओ एज अ एडवेंचरर, जहाँ पर जाने के बाद तुम वहाँ पर सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठा करोगे एंड उससे तुम पैसे भी कमा सकते हो। साथ ही साथ में तुम इस प्लानेट को सिविलाइजेशन में भर दो, यानी कि इस प्लानेट के ऊपर थोड़ा सा अच्छे अच्छे चीज़ें करो एंड इस प्लानेट को एक रहने की जगह बना दो। तभी वो सुनने के बाद कहने लगते कि मैं अकेला उस प्लानेट के ऊपर जाके क्या करूंगा, मुझे और भी चीजें चाहिए। तभी वो कहने लगते कि मैं तुम्हें मैजिक की एबिलिटी देने वाली हूँ। जिसे सुनने के बाद ताकिरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते एंड अब वो लड़का कहने लगते मैं तुम्हें सब कुछ चीजें यहाँ पे दे रहा हूँ एंड अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो तुम बता सकते हो। तभी ताकिरो कहने लगते कि मुझे बहुत सारे लड़कियां चाहिए एंड वो लड़का कहने लगते कि चलो मैंने तुम्हें ये भी दे दिया। ये सुनने के बाद ताकिरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। उसके बाद वो लड़का मन ही मन में सोचने लगते तो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास मैंने एक बैग दे दिया हूँ जिसके अंदर तुम यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल को रख सकते हो। साथ ही साथ वो कहने लगते कि बैग के अंदर तुम्हारे पास हर वक्त खाना मौजूद रहेगा। तुम्हारे पास सारे के सारे मैजिकल स्किल को मैं दे दिया हूँ, जैसे कि सर्च एबिलिटी, स्टेटस एबिलिटी और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तुम जाके देख लेना। साथ ही साथ में उसकी बॉडी धीरे धीरे फेडेड होना स्टार्ट कर देता है। ताकिरो डरने लगते हैं, लेकिन लड़का कहने लगते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम उस दुनिया के ऊपर जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मैजिकल एबिलिटी है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली ताकिरो की बॉडी पूरी तरीके से फेडेड हो जाते हैं एंड वो एक अलग दुनिया के ऊपर इसेकाई हो जाते हैं। वो जैसे ही अपनी आँख को ओपन करते वो एक फॉरेस्ट के ऊपर अपने आप को पाता है। वो कहने लगते क्या सच में मैं एक अलग दुनिया के ऊपर इसेकाई हो चुकी हूँ। लेकिन उसे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या है। लेकिन तभी उसे उस लड़के के बात याद आती है कि उस लड़के ने उससे कहा था कि मुझे इस दुनिया के ऊपर सारे के सारे कीमती मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही मैं वो सारी सारी चीज़ों को बेचने के बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा एंड मुझे एडवेंचर के लिए निकलना है। तो तब हम लोग देखते कि वो अपने मैजिकल पावर को एक्टिवेट करते। वो कहने लगते मैजिकल एबिलिटी तैयार हो जाओ, लेकिन उसका पोपट बन जाते, यानी कि इससे कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगते कि शायद से मुझे मटेरियल ढूंढने के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा, फाइंड मटेरियल या फिर सर्च मटेरियल। तब वो कहने लगते सर्च मटेरियल एंड उसके बाद हम लोग देखते कि उस जंगल के अंदर ऐसे बहुत सारे जगहों के ऊपर ऐसे ब्लू कलर के आइकॉन बन जाते, यानी कि उस जगह के ऊपर वहाँ पर मटेरियल मौजूद होते। लाइट वहाँ पर जाते एंड सारे के सारे मटेरियल को अपने बैग के अंदर भर रहा था। ऐसे करते करते वो एक स्टोन को ढूंढ लेता है एंड उस स्टोन को देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि शायद से ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होगी एंड इसे अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ सकते। लेकिन तभी वो इस चीज़ को स्कैन करते, वो कहने लगते स्कैन स्टेटस। तभी आप उसके सामने उसकी स्टेटस आ जाती है एंड इसका जो रैंक था वो सी था एंड उसे पता चलता है कि ये कोई कीमती स्टोन नहीं है, बल्कि ये तो किसी भी मॉन्स्टर या भी किसी भी यहाँ पे मतलब बार्ट की
पूप होता है, जिसे चीज़ देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घृणा आती है उसे। एंड लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को बैग के अंदर डाल लेता है। वो कहने लगते हैं कि शायद से इसका रेट इस विलेज के अंदर ज़्यादा हो सकती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे ताकिरो एक विलेज के अंदर आ जाती है, जहाँ पर जैसे ही विलेज के अंदर एंटर करने के लिए जाता है उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम एक ट्रैवलर हो, तुम बहुत ज़्यादा लंबा हो एंड तुम शायद से कोई शॉर्ट्समैन या फिर कोई वॉरियर हो सकते हो। लेकिन तभी वो कहने लगते कि नहीं, मैं एक मटेरियल गैदरिंग स्पेशलिस्ट हूँ। एंड वो कहने लगते कि मैं इस विलेज के ऊपर आया हूँ ताकि मैं अपने सारे के सारे मटेरियल को बेच सकूँ। तभी वो लड़का ताकिरो से कहने लगते हैं कि इस विलेज के ऊपर ऐसे कोई व्यापार करने का जगह नहीं है, लेकिन इस विलेज के ऊपर जनरल स्टोर है जहाँ पर जाके तुम सारे के सारे मटेरियल को बेच सकते हो। लेकिन तभी ताकिरो विलेज के अंदर चले जाते। उसे सारे के सारे लोग देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी उस सारे के सारे लोगों को, क्योंकि ताकिरो सच में बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो फाइनली उस विलेज के जनरल स्टोर के ऊपर पहुँच जाते, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो उस बुड्ढे के साथ बात कर रहा था, जहाँ पर ये बुड्ढा ये दुकान को संभालता है। बुड्ढा कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या मटेरियल है। ताकिरो सबसे पहले उसे उस स्टोन को दे देता है, यानी कि किसी भी मॉन्स्टर की पूप, जिसे देखने के बाद ये बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते। वो कहने लगते कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि तुमने इसे ढूंढा है, मैं इसके लिए तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन देने वाली हूँ। ताकिरो को पहले कुछ समझ में नहीं आता है। ताकिरो कहने लगती इसका मतलब क्या है, लेकिन जब ताकिरो को पता चलता है कि इसका मतलब उसे 50,000 येन दिया जाएगा, यानी कि उसके पैसों के हिसाब से, ये चीज़ सुन करके वो पागल हो जाते। वो कहने लगते क्या एक पूप के लिए इतना ज़्यादा पैसा। तभी बुड्ढा कहने लगते क्या बकवास कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। तभी वो लड़का कहने लगता कि कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। तभी वो देखते हैं कि ये बुढ़ा इंसान उसको अपने फेस के ऊपर पॉलिश कर रहा था उस पूप को लेकर के, जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते। उसके बाद ताकिरो उसे और भी काफ़ी ज़्यादा सामान को इकट्ठा कर देता है एंड कहने लगते कि मेरे पास ये सारे के सारे चीज़ जो है मैंने ढूंढा है। तभी वो बुढ़ा इंसान कहने लगते कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा देने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद वो बुढ़ा इंसान कहने लगते कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें एक जॉब दे सकती हूँ। यानी कि हमारे विलेज के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माउंटेन है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिथिकल ओर्स होते हैं। अगर तुम उस ओर्स को हमारे पास लेके आओगे, यानी कि मेरे पास, तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा दूंगा। जो चीज़ सुनने के बाद ताकिरो बहुत ही ज़्यादा खुश जाते। वो कहने लगते कि हाँ, मैं ऐसा ज़रूर करने वाली हूँ, तुम मेरे को उस माउंटेन का एक मैप दे दो। तभी हम लोग देखते कि वो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी दे देता है, 3.6 मिलियन येन। जो चीज़ सुनने के बाद ताकिरो पागल हो जाते हैं। साथ ही साथ में वो बुढ़ा इंसान उसे मैप भी दे देता है और कहने लगते हैं जब तुम मिथिकल ओर को यहाँ पे गैदरिंग करोगे, यानी कि तुम सारे के सारे मिथिकल ओर को जब लेने के लिए जाओगे, यहाँ पे माउंटेन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि ताकिरो एक बेड के ऊपर सो रहा था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की आती है, जो आने के बाद उसे कहने लगते कि ये पानी ले लो एंड मुझे कुछ पैसा दे दो। यानी कि उसके लिए कुछ पानी लेके आते हैं बाथटब के अंदर एंड वो कहने लगते कि इससे तुम नहा लो। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हंसने लगते। वो कहने लगते कि मैं इतनी छोटी सी बाथटब के अंदर इतनी सी पानी में कैसे नहाऊं। तभी वो कहने लगते कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास सच में कोई मैजिक होगा, तो तुम इसे लेकर के अपनी मैजिक को यूज़ करके तुम अपने शरीर को साफ कर सकते हो। जो चीज़ सुनने के बाद वो मन ही मन में सोचने लगते अच्छा, तो मैं मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी वो क्या करते, वो उसे कुछ पैसा दे देता है एंड कहने लगते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीज़ सुनने के बाद लड़के खुश हो जाते एंड वो यहाँ से चले जाते। लेकिन तभी हम लोग देखते ताकिरो मन में सोचने लगते कि आखिरकार मैं इसके लिए कौन सी मैजिक को यूज़ करूँ, क्लीन द बॉडी या फिर वॉश द बॉडी, इस तरीके से वो जो है यहाँ पे सोचने लगते। लेकिन तभी हम लोग देखते वो कहने लगते हैं कि क्लीन, एंड हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से यहाँ पे सारे के सारे जो मतलब जितने भी मतलब गंदगी थी वो यहाँ पे निकल जाते एंड वो चिल्लाने लगते एंड कहने लगते कि फाइनली मैं ये चीज़ भी कर लिया, एक नया मैजिक मैं सीख लिया। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ताकिरो एक बार फिर से सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठे करते हुए जा रहा था। उसके पास बहुत सारे मशरूम आ जाते, साथ ही साथ में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें उसे यहाँ पे पता चलता है। वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें को एक एक करके मतलब ढूंढते हुए जा रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलता है। जो चीज़ देखने के बाद वो पागल हो जाते हैं। वो एक बार फिर से उस चीज़ को देखता है, उसका स्टेटस चेक करते हैं। उसका रैंक था ई, लेकिन उसके पास एक बहुत ही खतरनाक और एक कीमती चीज़ भी थी। जो चीज़ देखने के बाद कहने लगती है कि ये क्या है, जहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलता है एंड ये चिट्ठी उसकी सिस्टर ने उसे दिया था
अब ये सब कुछ देखने के बाद ताकिरो उस इंसान को यहाँ पे मतलब मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर यहाँ पे दफना देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं दूसरी साइड वो फाइनली उस माउंटेन के अंदर जा चुकी थी, यानी कि वो धीरे धीरे करके माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा था एंड समय हो चुका था रात के टाइम। तो इसीलिए वो मैजिक को यूज़ करते एंड अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उसे अटैक ना कर पाए। तभी वो यहाँ पे अपने लिए कुछ खाना वगैरह तैयार कर रहा था। वो यहाँ पे अपने लिए एक वेजिटेबल वगैरह तैयार कर रहा था। जो चीज़ तैयार होने के बाद वो जैसे ही इस चीज़ को खाता है वो कहने लगते कि वाओ, मैंने इतना ज़्यादा बढ़िया खाना कैसे बना लिया, वाओ, इसे का इस ऑसम, यानी कि अब उसे ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि समय बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका था, यानी कि रात के समय के ऊपर वो उस माउंटेन की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो अपनी मैजिक को यूज़ करते एंड लाइट मैजिक को यूज़ करने के बाद उसके साथ एक लाइट जैसा सर्किल को बना लेती है एंड धीरे धीरे करके वो सारे के सारे यहाँ पे मतलब जितने भी मतलब मटेरियल थे वो सारे के सारे मटेरियल को अपने बैग के अंदर डालते हुए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा स्मेल महसूस होने लगते, यानी कि उसकी गाँव से कुछ उल्टे सीधे स्मेल आ रहा था। लेकिन तभी वो भागते हुए जा रहा था एंड भागते भागते अचानक से वो एक खाद के अंदर गिर जाते। जी हाँ, बिल्कुल, वो जैसे ही खाद के अंदर गिर रहा था उसे पता नहीं लग रहा था कि अब वो क्या करेगा। वो सोचने लगते कि अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन वो यहाँ पे क्या करते, ये फ्लाई फ्लाई, यानी कि वो कहने लगते कि उड़ जाओ उड़ जाओ। लेकिन तभी हम लोग देखते कि उसका मैजिक फाइनली यहाँ पे मतलब तैयार हो जाते, यानी कि वो अब नहीं मरता है, यानी कि वो उड़ते उड़ते अचानक से नीचे आके यहाँ पे आराम से रहने लगते एंड वो बैठ जाते। एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब मैजिकल आइटम्स मिल रहा था। वो धीरे धीरे करके सारे के सारे मैजिकल आइटम्स को इकट्ठा कर रहा था, जहाँ पर उसे बहुत ही अच्छे यहाँ पे स्टोन मिल रहा था, यानी कि कुछ सिल्वर और उसे मिल रहा था। लेकिन उसे अभी भी कोई भी मिथिकल और नहीं मिला था। लेकिन वो धीरे धीरे करके इस डंजन के अंदर जाते हुए जा रहा था, यानी कि ये गुफा के अंदर वो धीरे धीरे करके जा रहा था। लेकिन वो गुफा के अंदर जैसे ही जाता है वो धीरे धीरे करके एक ऐसी जगह के ऊपर आके पहुंचता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पानी होता है। जिस पानी को देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि ये पानी कितना ज़्यादा क्लियर है। लेकिन वो पानी को यहाँ पे स्कैन करते एंड ये पानी कोई भी ए रैंक, बी रैंक या फिर सी रैंक का नहीं था, ये पानी था SS रैंक का। जो चीज़ देखने के बाद वो हैरान हो जाते, डंजन के अंदर एक केव के अंदर ये पानी इतना ज़्यादा खतरनाक रैंक का कैसे हो सकते। तभी वो उस पानी को छूने की कोशिश करते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी को अपने कैंटीन के अंदर डाल लेती हूँ एंड वो इस पानी को छूने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इस पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाते एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहने लगते कि तुम यहाँ से अगर पानी की एक भी बूंद ले हुए तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जिसे देखने के बाद ताकिरो पूरी तरीके से डर जाते, लेकिन ताकिरो उसके सामने कहने लगते कि सॉरी, मैं तुम्हारे परमिशन के बगैर यहाँ से पानी ले रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जो चीज़ देखने के बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाते। वो कहने लगते कि मेरे सामने आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं आया था, यानी कि जो कि मेरे सामने यहाँ पे मतलब भीख मांग रहा है। तभी वो कहने लगते कि तुम कौन हो। तभी वो कहने लगते कि मेरा नाम है ताकिरो कामिशिरो, मैं एक ह्यूमन हूँ एंड मैं एक मटेरियल गैदरर्स हूँ एंड मैं फ़िलहाल के लिए एडवेंचर करने के लिए निकल चुकी हूँ। यानी कि वो अपने सारे के सारे चीज़ों को जो है इस मॉन्स्टर के साथ शेयर कर देती है। लेकिन तब वो मॉन्स्टर अपने आप को भोल्डस करके बोलता है, यानी कि उस मॉन्स्टर का नाम था भोल्डस। एंड तभी यहाँ पे जो ताकिरो होता है वो कहने लगते तो मैं तुम्हें भोलुडान करके पुकारने वाली हूँ। तभी यहाँ पे वो मॉन्स्टर कहने लगते कि मैं तुम्हें एक काम देने वाली हूँ, यानी कि मुझे जो है अपने चिल्ड्रन को बचानी है, लेकिन उसकी चिल्ड्रन को बचाने के लिए कुछ मैजिकल पावर चाहिए एंड तुम एक मैजिशियन हो, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी वो कहने लगते कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, यानी कि मैं तो एक ह्यूमन हूँ। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपने पानी के अंदर अपने उंगलियों की मदद से यहाँ पे टच करती है एंड यहाँ पर कुछ मैजिकल एक बार आती है जो कि अभी भी हैच नहीं हुआ था, यानी कि अभी भी ये मैजिकल एक टूटा नहीं था। तभी यहाँ पे उस मैजिकल एक को उसे देता है एंड कहने लगते हैं कि इसको हिट करो एंड इससे इसके अंदर से मेरी जो चाइल्ड है उसे बाहर निकालो। तभी वो कहने लगते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो कहने लगते कि हाँ, तुम बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि तुम एक मैजिशियन हो। तभी वो लड़का कहने लगते, यानी कि ताकिरो मन ही मन में सोचने भी लगते कि इसको मैं वार्म करूँ या फिर मतलब मैं इसको क्या करूँ। तभी वो कहने लगते कि वार्म
एंड हीट हो जाओ। एंड जैसे वो यहाँ पे हीट बोलता है तभी एक बहुत ही खतरनाक माना प्रेशर उस एग से बाहर आ रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली इतना ज़्यादा प्रेशर आने के बाद वो एग यहाँ पे टूट जाते एंड एक छोटा सा ड्रैगन उस एग से बाहर आ जाते। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते, वो कहने लगते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी हम लोग देखते कि वो मॉन्स्टर उससे कहने लगते कि ये जो है मेरा बच्चा है एंड मैं चाहती हूँ कि इसका नामकरण तुम ही करो। लेकिन तभी ताकिरो कहने लगते कि इसका नामकरण मैं करूँ, चलो ठीक है। लेकिन ताकिरो बहुत सोचने के बाद इस मॉन्स्टर का नाम यहाँ पे बी रख देता है, यानी कि बी से ब्लैक एंड तुम्हारा नाम बी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि मेरा बच्चा अब से तुम्हारे हवाले है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना एंड अब ये तुम्हारे साथ रहेगा। तभी ताकिरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ताकिरो कहने लगते कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों रहेगा। तभी वो कहने लगते कि अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छे से मतलब सेफ रहेगा, क्योंकि तुम एक मैजिशियन हो, मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर रही हूँ। उसके बाद ये मॉन्स्टर पानी के अंदर दोबारा चले जाते। लेकिन यहाँ पर ताकिरो को बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी उस स्मेल से, यानी कि उसकी गंदगी से, यानी कि उस बी से बहुत ही बदबू आ रहा था। लेकिन हमें एक और चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि वो मॉन्स्टर जाने से पहले ताकिरो के बैग के अंदर एक पावर दे देता है, यानी कि उसके बैग के अंदर एक डिब्बा के अंदर पानी भर के दे देता है, जो पानी उसके साथ हमेशा ही रहेगा, यानी कि ये पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एंड ये कोई सिंपल पानी नहीं था, ये यानी कि ये एसएस रैंक का पानी था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बी उससे कहने लगते कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ताकिरो कहने लगते कि अब से मेरे जर्नी के साथ तुम भी मेरा एक पार्टनर हो। आगे हम लोग देखते हैं ताकिरो एंड बी उस डंजन से, यानी कि उस केव से बाहर आते एंड समय धीरे धीरे करके मतलब रात की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट कर लेते। वो सबसे पहले यहाँ पे अपने बैग से उस पानी को निकाल लेते एंड इस पानी को बी को दे देता है पीने के लिए। बी जैसे ही उसे पीता है बी का रैंक एसएस हो जाते। तभी वो सोचने लगते कि ये तो कोई नॉर्मल पानी नहीं था, यानी कि ये पानी अगर बी पिएगा तो ये जल्द ही बड़ा होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बी ये पानी उसे भी पीने को बोलता है। तभी ये पानी यहाँ पे जो है मतलब ताकिरो भी पी लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी थी ऐसे करते हुए एंड वो बैरियर को एक्टिवेट करने के बाद वो यहाँ पे खाना तैयार कर रहा था एंड वो लोग खाना खाने के बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। एंड खाना खाने के बाद बी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये खाना सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आगे हम लोग देखते हैं ताकिरो एंड बी इस माउंटेन की बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट के ऊपर जा चुकी थी, जहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था एंड वो दूर जाते हुए खेलते हुए जा रहा था। लेकिन ताकिरो कहने लगते कि इतना दूर मत जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे ताकिरो कहने लगते कि अब मैं यहाँ पे रैंक सी के सारे मटेरियल के ऊपर फोकस करने वाली हूँ, इसलिए वो कहने लगता है कि सर्च मटेरियल रैंक सी। तभी उसके सामने कुछ हार्प्स दिखाई देता है एंड वो सारे हार्प्स को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तभी दूर से बी यहाँ पर उसकी तरफ आते हुए नजर आती है एंड बी को देखते हुए लग रहा था कि शायद से बी किसी परेशानी से गुजर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे ताकिरो को दिखाया जाता है कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर है एंड तभी यहाँ पे उसे याद आती है कि जब वो जंगल के अंदर रात के ऊपर आया था तभी उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था, तो शायद से ये सारे स्मेल उस मॉन्स्टर का ही हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो के पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सा रैंक सी का मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ताकिरो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसे उस मॉन्स्टर को देखने के बाद यहाँ पे खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका मीट वो रात के ऊपर खाने वाली है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो सबसे पहले अपनी मैजिक को यूज़ करते हुए एक बैरियर बना लेती है, उसके बाद आइस ब्लॉक को यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली ताकिरो ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद बी उसे एक अलग डायरेक्शन के ऊपर कुछ और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, यानी कि उसे कुछ और मॉन्स्टर को देखने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पे ताकिरो उसकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ 6 उल्फ मॉन्स्टर यहाँ पे उसके सामने आ रहा था। लेकिन ताकिरो अब फाइनली अपने एक और पावर को यूज़ करते, यानी कि वो अब फाइनली अपने पावर को यूज़ करते हुए अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड कर लेता है एंड उसके बाद वो सारे के सारे उल्फ मॉन्स्टर को एक ही हिट में ख़त्म करते हुए जा रहा था एंड वो सारे के सारे उल्फ मॉन्स्टर को एक एक करके ख़त्म कर दिया था। अब ताकिरो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था एंड वो यहाँ पे सारे के सारे मतलब मीट को इकट्ठा कर रहा था एंड वो सोचने लगते भाई कितना ज़्यादा मटेरियल्स अब मैं ढूंढ लिया हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे ताकिरो की जो राइडर होती है उसकी राइडर के ऊपर और भी काफ़ी सारे यहाँ पे इस जंगल के अंदर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ताकिरो कहने लगते कि यहाँ से मुझे अब जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बी यहाँ पे उससे उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे आसमान के ऊपर उड़ा के लेके जाते, जो चीज़ देखने के बाद
ताकिरो पागल हो जाती। वो कहने लगती कि एक छोटा सा मॉन्स्टर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन तभी दूसरी साइड हम लोग देखते कि ताकिरो को ऐसा करते हुए एक अलग जगह के ऊपर लेके जाता है। यानी कि ताकिरो जैसे यहाँ पे उठता है वो कहने लगता है कि हम लोग तो किसी अलग जगह के ऊपर आ चुके हैं। एंड वो बी को थैंक यू बोलता है, कहने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाया है एंड इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे ये लोग एक अलग जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं एंड जहाँ पर जाने के बाद वो लोग यहाँ पे कुछ मटेरियल को ढूंढने की कोशिश करता है। एंड सबसे पहले उसके हाथ में एक ब्रांच जैसा था, यानी कि एक मतलब आप लकड़ी बोल सकते हो, जिसे देखने के बाद यहाँ पे बी उसके ऊपर एक फूंक मारती है एंड हम लोग देखते हैं कि ये ब्रांच यानी कि वो लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही बड़ा सा हो जाते हैं एंड बी आप ये इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो ताकिरो मन में सोचने लगते हैं कि इस छोटा सा लकड़ी के ऊपर बी ने अपना सिर्फ यहाँ पे ब्रीथ दिया एंड इसके चक्कर में ये मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक एक ब्रांच बन चुका है, तो इसका मतलब बी शायद से बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। लेकिन तभी हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे बी को कुछ अजीब सा चीज़ महसूस होने लगते हैं, यानी कि बी एक अलग जगह के ऊपर जाके चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ताकिरो जैसे ही पहुँचता है तो हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसके पेट से यहाँ पे आवाज़ें आ रहा था, यानी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा भूखी थी। लेकिन तभी सबसे पहले उसे ताकिरो कुछ पानी देता है, उसके बाद उसे खाने के लिए भी दे देता है एंड सब कुछ खाना एंड पीने के बाद वो लड़की यहाँ पे कहने लगती कि तुमने मेरी जान को बचा लिया है, थैंक यू सो मच। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ताकिरो एंड ये लड़की आपस में बात कर रहा था एंड वो कहने लगते कि आखिरकार तुम कौन हो। ताकिरो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक मटेरियल गैदरर हूँ। अब उसके बाद ताकिरो उस लड़की से कहने लगते कि तुम कितना ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हो, तुम एक एडवेंचरर हो एंड तुम अपने घर से निकल चुके हो, लेकिन कुछ भी खाने पीने के सामान को अपने साथ लेके क्यों नहीं आया, क्या बेकार सी लड़की हो। तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होने लगती है। ये एक एल्फ लड़की होती है, लेकिन जब वो लड़की ताकिरो के पास आती है ताकिरो को उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था, इसलिए ताकिरो उसे कहने लगते हैं कि तुमसे दूर हो जाओ। ये चीज़ देखने के बाद लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये लड़की जो है उसे थैंक यू बोलने के बाद यहाँ से चले जाते। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताकिरो और बी एक अलग जगह के ऊपर पहुँच चुकी थी, यानी कि एक सुनसान रास्ते के ऊपर जहाँ पर से कोई भी गाड़ी वगैरह या फिर कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन तभी सामने से एक घोड़े का गाड़ी आ रहा था, जिसे देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते क्योंकि ये कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं था, ये ई रैंक का एक यूनिकॉर्न था, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। लेकिन तभी हम लोग देखते कि उस घोड़े के ऊपर एक यहाँ पे आदमी बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पे ताकिरो को देखने के बाद कहने लगते तुम कौन हो एंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहने लगते कि मुझे अपने विलेज के ऊपर जाना पड़ेगा एंड वो अपना विलेज का नाम बता देती है। तभी वो इंसान कहने लगते कि हम भी वह बड़ी जा रहे, यानी कि वो जहाँ पर से आया था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उस इंसान के पीछे उसकी पूरी परिवार थी, यानी कि उसकी यहाँ पे वाइफ थी एंड उसके 2 बच्चे। एंड फाइनली वो इंसान ताकिरो से पूछने लगते कि तुम कौन हो। तभी ताकिरो कहने लगते कि मैं एक मटेरियल गैदरर स्पेशलिस्ट हूँ, जिसे सुनने के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते क्योंकि इस विलेज के ऊपर ऐसा कोई इंसान पहले कभी नहीं आया था। लेकिन तभी हम लोग देखते कि ताकिरो और बी यहाँ पे उस गाड़ी के पीछे बैठ जाते। उसके बाद ये दोनों लोग आपस में बात कर रहा था एंड साथ ही में उसकी वाइफ और 2 बच्चे लोग यहाँ पे ताकिरो के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बी यहाँ पे बाहर आ जाते एंड बी को देखने के बाद ये दोनों बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाते एंड ऐसे ही बातचीत करते हुए ये लोग यहाँ पे अपने सफर को कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं समय हो चुका है रात का, यानी कि रात के समय के ऊपर ये लोग एक मतलब सुनसान यहाँ पे मतलब मैदान के ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे आपस में बातचीत कर रहा था एंड यहाँ पे फाइनली ताकिरो जो है इन लोगों के लिए खाना तैयार कर रहा था, जहाँ पर खाना वगैरह तैयार होने के बाद ये लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे खाना जैसे ही खाता है वो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ साथ में इंसान जब ये खाना को खाता है तो इंसान यहाँ पे रोने लगते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़िया खाना इस शहर के ऊपर, इस विलेज के ऊपर कोई भी आज तक नहीं बनाया है, तो इसीलिए ये इंसान रो पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत कर रहा था एंड आपस में थोड़ी सी यहाँ पे खेल वगैरह खेलने के बाद ये लोग यहाँ पे सो पड़ते हैं। एंड सोने के बाद हम लोग देखते हैं कि ताकिरो मन में सोचने लगते हैं कि चलो आज का दिन तो गुजर चुका है, अब अगले दिन की तैयारी करनी पड़ेगी। तब यहाँ पे सो जाते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो चुका था एंड ताकिरो यहाँ पे अपना कुछ काम कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वो इंसान कहने लगते, यानी कि आदमी आके कहने लगते कि चलो अब फाइनली हम लोग टॉमी विलेज के ऊपर जाने वाले।
तभी ताकिरो यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि ताकिरो एंड वो इंसान यहाँ पे निकल चुके थे टॉर्मी विलेज के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि ताकिरो और बी उस जनरल स्टोर के ऊपर जा चुकी थी, जहाँ पर जाने के बाद वो फाइनली उसे सारे के सारे मटेरियल ओर को दे देता है, यानी कि वो मिथिकल ओर्स। जो चीज़ देखने के बाद वो बुड्ढा इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक और लेजेंडरी मिथिकल ओर्स थे। जो चीज़ देखने के बाद वो बुड्ढा इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसे बहुत सारे पैसा दे देता है। लेकिन उसके बाद ये बुड्ढा इंसान के दिमाग के ऊपर कुछ और चीज़ आ जाते हैं। वो कहने लगते कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मैजिक का पावर हो सकते हैं, क्योंकि तुम उस अकेला उस मतलब माउंटेन के ऊपर जाके सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद तुम यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा मिथिकल ओर को लेके आ चुकी हो, यानी कि ये कोई मतलब ऐसे ही इंसान नहीं कर सकता, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। जिसे सुनने के बाद ताकिरो थोड़ी सी शर्माने लगती है। लेकिन तभी आप बुड्ढा इंसान कहने लगते हैं कि तुम्हारी इतने ज़्यादा काबिलियत और इतना ज़्यादा टैलेंट ऐसे ही मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, बेलकाइम सिटी के ऊपर जाओ एंड वहाँ पर जाने के बाद तुम एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा एंड साथ ही साथ में तुम इस सिटी को एंड इस वर्ल्ड को और भी अच्छे से पहचान सकते हो, यानी कि इस वर्ल्ड को तुम और भी अच्छे से मतलब एडवेंचर कर सकते हो। जो चीज़ सुनने के बाद वो कहने लगते हैं बेलकाइम सिटी, जहाँ पर बुड्ढा इंसान कहने लगते कि बेलकाइम सिटी जाने के लिए अभी यहाँ पे तुम्हें शायद से 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से बेलकाइम सिटी बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो तुम अभी जाओ एंड थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो और बी अपने कमरे के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद तो बेलकाइम सिटी के बारे में एक बुक के ऊपर पढ़ रहा था एंड साथ ही साथ में वो एडवेंचरर के बारे में भी और गिल्ड के बारे में भी ऐसे थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए वो बुक के ऊपर थोड़ी सी मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहा था। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रात के ऊपर विलेज के ऊपर कुछ यहाँ पे मतलब पार्टी वगैरह हो रहा था, यानी कि मेला वगैरह लग चुका था, जहाँ पर वो लोग यहाँ पे मतलब ताकिरो और भी बाहर आ चुके थे, मेला को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। वो लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाया, डांस किया और भी काफ़ी सारे मतलब मजा किया। साथ ही साथ में वो देख रहा था कि इस सिटी के ऊपर मतलब ज़्यादा लाइट मौजूद नहीं है, यानी इस सिटी के ऊपर इसके चक्कर में बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर या फिर कोई ऐसे बहुत सारे खतरनाक चीज़ों को मतलब इस सिटी को वो ऊपर जो है अटैक कर सकती है, इसलिए वो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी परेशान हो रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अगले ही सुबह फाइनली वो दिन आ चुका था, यानी कि ताकिरो और बी फाइनली इस विलेज को छोड़ करके जाने वाली थी। लेकिन तभी वो फाइनली जिस रूम के ऊपर रह रहा था उस रूम के ऊपर एक दादी होती है, जिससे वो बातचीत कर रहा था। फाइनली वो दादी को कहने लगती कि फाइनली अब मैं जाने वाली हूँ। वो दादी ये चीज़ सुन करके थोड़ी सी इमोशनल हो जाते हैं एंड उसको बहुत ज़्यादा खाने का डिब्बा इकट्ठे करके उसके ऊपर मतलब दे देता है उसे। एंड वो कहने लगती कि यहाँ से तुम्हें बेलकाइम सिटी के ऊपर जाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए तुम ये खाने वगैरह लेके जाओ। तभी हम लोग देखते कि ताकिरो बाहर आ जाते हैं एंड ताकिरो को देख करके विलेज के ऊपर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ताकिरो कहने लगते कि कोई बात नहीं, मैं अभी तो जाने वाली हूँ, लेकिन एक दिन मैं इस विलेज के ऊपर जरूर वापस आऊँगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो उसे एक और चीज़ गिफ्ट कर देता है, यानी कि ये कोई और चीज़ नहीं थी बल्कि एक मैजिक बनाया हुआ और उस छोटा सा क्रिस्टल के टुकड़े से बनाया हुआ एक चीज़, जो क्रिस्टल का टुकड़ा एक्चुअली उस बुड्ढे इंसान ने उसे एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया था, क्योंकि मिथिकल ओर्स जो है उस बुड्ढे को बहुत सारे दे दिया था ताकिरो ने, इसीलिए वो उस मिथिकल ओर को यूज़ करते हुए एक मैजिक टूल को बना दिया था, जो कि इस विलेज को जो है बहुत सारे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। जो चीज़ देखने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ताकिरो यहाँ से जाने वाली थी उस बुड्ढे इंसान को पता लग चुका था कि शायद से ये कोई मैजिकल टूल है, इसके अंदर शायद से क्रिस्टल वगैरह हो सकते हैं। जो चीज़ देखने के बाद वो कहने लगते ये तो वही मिथिकल ओर है जो कि मैंने तुम्हें दिया था, यानी कि तुमने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि ताकिरो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। वो ताकिरो को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन ताकिरो यहाँ से भागने लगते हैं और कहने लगते कि ये मेरा थैंक यू बोलने का तरीका था, दोबारा मिलेंगे। उसके बाद ताकिरो यहाँ से चले जाते एंड फाइनली हम लोग देखते कि ताकिरो अब फाइनली नए सिटी के ऊपर पहुँचने वाला था, लेकिन वो रास्ते के ऊपर उसके सामने एक क्रैप आ जाती, यानी कि एक क्रैप मॉन्स्टर। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो पहले तो थोड़ा सा डरने लगते हैं, लेकिन उसके बाद ताकिरो अपने मैजिक को यूज़ करते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मैजिक को यूज़ करने से पहले ही बी अपना यहाँ पे पावर को यूज़ करते हैं एंड उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ऐसे ही क्रैप मॉन्स्टर उसके तरफ और भी अटैक करते हुए जा रहा था, यानी कि शायद से और 2 क्रैप मॉन्स्टर उसको अटैक कर रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पे ताकिरो अपने पावर की मदद से उस सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था एंड इन सारे के सारे मॉन्स्टर को अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल लेता है, क्योंकि इसका मीट खाने में ताकिरो को बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे करते करते रात हो चुका था एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ पर ताकिरो उस क्रैप मॉन्स्टर को यहाँ पे कुक कर रहा था एंड फाइनली ये लोग उस क्रैप मॉन्स्टर को खाने के बाद बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था खाना, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया था। आगे हम लोग देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ चुका था जहाँ पर फाइनली ताकिरो और बी बेलकाइम सिटी के ऊपर आ चुकी थी एंड बेलकाइम सिटी को देखने के बाद वो हैरान हो जाते, क्योंकि ये सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। सबसे पहले वो इस सिटी के अंदर जाता है, लेकिन इस सिटी के अंदर एंटर करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा चेकिंग वगैरह होता है। तो तब यहाँ पे ताकिरो की बारी आती है। ताकिरो यहाँ पे बी को अपने अंदर छुपा लेता है एंड फाइनली वो यहाँ
पे ताकिरो चला जाता है उस रूम के अंदर। जहाँ पर जाने के बाद वो लोग यहाँ पे ताकिरो से पूछने लगते कि तुम कौन हो एंड इस सिटी के ऊपर आकर क्या करने के लिए आए हो। तभी ताकिरो कहने लगते कि मैं एक मटेरियल गैदरर हूँ। जो चीज़ सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मटेरियल गैदरर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आए एंड कहने लगते कि मैं इस सिटी के ऊपर एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ एंड मैं इस सिटी को और भी अच्छे तरीके से मतलब घूमना चाहती हूँ। जो चीज़ सुनने का तो लोग कहने लगते कि हाँ ये तो वैसे भी ये सिटी एडवेंचर के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया सिटी है। तभी उसके बाद तो लोग कहने लगते कि मैं यहाँ पे मेरा कुछ काम है जो कि मुझे करना है। वो सबसे पहले यहाँ पे ताकिरो को चेक कर रहा था कि आखिरकार ताकिरो के शरीर के अंदर या फिर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है या फिर ये कोई मतलब बुरा इंसान तो नहीं है, यानी कि ये अपने पास कुछ मतलब बुरे चीज़ तो लेके नहीं आ रहा है। साथ साथ में उसका बैग भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ताकिरो बिल्कुल एक सेफ इंसान है, यानी कि उसके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, साथ साथ में उसके बैग के ऊपर भी कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो इंसान जैसे ही अपने सीट के ऊपर जाके बैठता है उसके मशीन के ऊपर फिर से यहाँ पे एक नोटिस आते हैं, यानी कि एक रेड डेंजर, यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑफ ड्रैगन। जो चीज़ देखने के बाद वो लड़का कहने लगते यानी कि वो इंसान ताकिरो से पूछने लगते कि ये ब्लेसिंग ऑफ ड्रैगन क्या है। तभी ताकिरो यहाँ पे कहने लगते कि ये तो मेरा पार्टनर एक छोटा सा ड्रैगन है जिसका नाम है बी। तभी यहाँ पे वो बी को बाहर निकालते। जो चीज़ देखने के बाद वो लोग कहने लगते वाओ ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन तभी वो लोग कहने लगते कि सबसे पहले तुम ये प्रूव करो कि ये तुम्हारा है। तभी वो एक ब्रेसलेट ले लेता है एंड कहने लगती है ये ब्रेसलेट क्या तुम भी पहन सकते हो। तभी बी जो है अपने पूंछ को उसकी तरफ आगे कर देती है एंड जो यहाँ पे ताकिरो होती है वो ब्रेसलेट को उसके पूंछ के अंदर डाल देता है। जो चीज़ देखने के बाद ये प्रूफ हो जाते हैं कि बी जो है उसका पार्टनर है एंड साथ साथ में यहाँ पे उसका सारे के सारे काम जो है खत्म होने के बाद फाइनली यहाँ पे ताकिरो और बी निकल पड़ते हैं बेल्काइम सिटी के अंदर, यानी कि फाइनली वो लोग बेल्काइम सिटी के अंदर आ चुकी थी। बेल्काइम सिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो और बी फाइनली एक गिल्ड के ऊपर जा चुकी थी एंड एक गिल्ड को देखने के बाद वो हैरान हो जाते क्योंकि गिल्ड के ऊपर ऐसे बहुत सारे जाति थे जहाँ पर रॉयल सी बीस्ट फोक थी और भी काफ़ी सारे लड़की, यानी कि एल्फ लड़कियाँ और भी काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप थे। लेकिन तभी उसके सामने एक एल्फ लड़की आती है जो कि एक्चुअली रिसेप्शन की गार्ड होती है, यानी कि वो आने के बाद ताकिरो से कहने लगती कि तुम्हारा स्वागत है एंड फाइनली लड़की कहने लगती कि मैं यहाँ पर जो है रिसेप्शनिस्ट गार्ड हूँ एंड तुम्हें जो है अगर इस गिल्ड को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले वो उसे एक फॉर्म दे देता है एंड कहने लगता कि इसको तुम जल्दी से जल्दी फिलअप करो। लेकिन ताकिरो को फिलअप करना नहीं आता था क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट थी वो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसके मैजिक वो यूज़ करते हैं एंड फाइनली सब कुछ समझ जाते हैं एंड वो फॉर्म को फिलअप कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे कहने लगती कि क्या तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। तभी ताकिरो कहने लगती कि हाँ मुझे छोटा मतलब थोड़ा बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। वो कहने लगती कि मैंने एक बड़ा सा मतलब बाट को मारा है, साथ साथ में कुछ मॉन्स्टर को खत्म किया है। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़की कहने लगती क्या तुम इसका प्रूफ दे सकते हो, यानी कि तुमने ऐसे कोई मॉन्स्टर वगैरह को खत्म किया है। तभी ताकिरो कहने लगते क्या मुझे सच में प्रूफ देना पड़ेगा। तभी लड़की कहने लगती है कि हाँ दे सकते हो। तभी ताकिरो कहने लगती कि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो लड़की कहने लगती कि कोई बात नहीं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने आइटम बॉक्स से उस क्रैब मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता है एंड क्रैब मॉन्स्टर को देखने के बाद वो लड़की यहाँ पे हैरान हो जाती है और लड़की यहाँ से भाग जाती है एंड साथ ही में वो क्रैब मॉन्स्टर जैसे ही बाहर आते हैं वो यहाँ पे वो जो टेबल था पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन तभी एक बीस्ट फोक आते हैं। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते हैं एंड बीस्ट फोक उसे देखने के बाद कहने लगते कि ये कौन है। लड़की कहने लगती कि ये एक एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो बीस्ट फोक होती है लड़के से पूछने लगते कि ये कौन है। तभी ताकिरो कहने लगते कि मैंने ये बीस्ट को ख़त्म किया था, ये बस प्रूफ चाह रहा था इसलिए मैंने दिया था। तभी यहाँ पे कहने लगते कि तुम मतलब तुम्हारे पास एक आइटम बॉक्स है, तुम आइटम बॉक्स मतलब तुम्हें कैसे मिला। बीस्ट फोक यहाँ पे ताकिरो से पूछने लगते। तभी ताकिरो कहने लगते कि ये एक गिफ्ट है। तभी यहाँ पे जो बीस्ट फोक होती है वो अपने पावर को यूज़ करते, यानी कि एवरस आई। जो चीज़ यूज़ करने के बाद वो कहने लगते कि ये लड़का सच बोल रहा है, यानी कि ये लड़का ब्लू है। तभी यहाँ पे जो ताकिरो होते हैं कहने लगते कि ब्लू का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन तभी यहाँ पे बीस्ट फोक कहने लगते कि ब्लू का मतलब है मेरे पास एक एवरस आई है, जो चीज़ में किसी भी इंसान के ऊपर अगर मैं फेंकूँ तो वो यहाँ पे दिखा देता है। अगर कोई वो इंसान बुरा है, इसका कोई इंटेंशन गलत है तो रेड दिखा देता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे ब्लू दिखा है, इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली वो लड़की जो है यहाँ पे ताकिरो को एक अलग रूम के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर एडवेंचरस वगैरह जो मतलब जितने भी फॉर्म के जो भी मतलब फॉर्मेलिटी थी वो यहाँ पे मतलब कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जो है यहाँ पे ताकिरो को एक ब्रेसलेट दे देता है एंड वो ब्रेसलेट यहाँ पे ताकिरो पहन लेता है एंड यहाँ पे वो बी की तरफ दिखाता है एंड कहने लगता है कि ये देखो अब सेम हो चुका है, यानी कि यहाँ पे बी के पास भी एक ब्रेसलेट था एंड ताकिरो के पास भी एक ब्रेसलेट आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पे बी और ताकिरो पार्टनर बन चुका है एंड आगे की सफर के लिए वो लोग तैयार हो चुके थे।